नमस्कार साथियों, स्टडी सफर तक के इस एपिसोड पे आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। क्या आप रोहित वेमुला को भूल गए? पायल तन्वी को भी शायद आप भूल ही गए होंगे। ये दो नाम का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि भारत के आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आज हालात है ना, वो रोहित वेमुला के बाद और बदतर हुआ। इस देश में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अगर उनके जो बच्चे हैं, जो पूरे विश्व स्तरीय संस्थान के अंदर जो दाखिला लेते हैं, तो सरकार के पास उनके लिए कोई भी बड़ा बजट नहीं। ये बच्चे आज ड्रॉप आउट हो रहे हैं और ये हमारा कहना नहीं है, सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री वो अपने एक जवाब में कह रहे थे। उनका कहना है कि पिछले 5 वर्ष के भीतर 13,626, फिर से दोहरा रहा हूं ये आंकड़ा, 13,626 एससी, एसटी और ओबीसी के वो स्टूडेंट जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर दाखिला तक लिया था, वो छोड़ चुके हैं। अब क्या नरेंद्र मोदी जी के पकौड़ा रोजगार उसमें शामिल होंगे, या फिर उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो 5 किलो राशन के लाइन में खड़े हो जाएं और भारत देश में सत्ताधीश की पार्टी का केवल मतदाता बने रहे? क्या ऐसा पीएम मोदी जी की पूरी पार्टी और पूरी राजनीति का एक नया मॉडल है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनको सपनों के उड़ान में भर देते हैं? उन्हें कभी डीएम, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, न जाने क्या क्या उनके अंदर ख्वाब पैदा कर देते हैं। अगर वो आईआईटी, आईआईएम में दाखिला अगर लेते हैं तो फिर उन्हें बाहर का दरवाजा क्यों देखना पड़ता है? और इस आंकड़े को अगर आप समझिएगा तो एससी के 2,424 स्टूडेंट है, एसटी यानी आदिवासियों के 2,622 स्टूडेंट यानी 2622, ओबीसी के 4,596 यानी 4,596 स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट हो गए। उनका भविष्य, ये बीजेपी की जो पार्टी है, जो हिंदुत्व की राजनीति करता है, जो सबको हिंदू कहते हैं, वो कामर ढोने वाले लोगों पे फूल तो डाल देते हैं, लेकिन वो अगर छात्र दाखिला लेकर के पढ़ाई करते हैं तो उनकी फीस वृद्धि कर दी जाती है। क्या रोहित वेमुला को आप भूल गए? फीस वृद्धि के खिलाफ और उस प्रताड़ना का शिकार होकर के रोहित वेमुला जो है क्या करता है? रोहित वेमुला होनहार स्टूडेंट जो साइंटिस्ट बनने का ख्वाब देख रहा था, वो पायल तन्वी जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही थी, और न जाने ऐसे कितने और उदाहरण होंगे देश में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई है कि पीएम मोदी की पूरी राजनीति जो है, कांवड़ यात्रियों पर तो फूल बरसाने में तो जाती ही है। जितना पैसा कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने में खर्च कर दिया जाता है, उनमें कांवड़ यात्री कौन होते हैं? एक कांवड़ यात्री 90% दलित, पिछड़े और आदिवासी होते हैं, और इनके लिए जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, जो डीआईजी और आईजी रैंक के लोग, अधिकारी जो फूल बरसाते हैं, ताकि ये केवल अंधभक्ति के अंदर फंसे रह जाए, इनको कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं दिखाना पड़े, आईआईटी, आईआईएम में इन्हें दाखिला ना मिले। ये सारी रणनीति इसीलिए होती है, और ये गुलामी का शिकार। वो पूरे 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे रहे और केवल उनकी मतदाता बन करके। इस पूरी मानसिकता को ये भाजपा पार्टी पूरी तरीके से संचालित कर रही है। आश्चर्य इस बात का भी है कि जो राहुल गांधी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भीतर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को अंग्रेजी मीडियम में शिक्षित करने का ख्वाब दिखा रहे थे, जो राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चे पढ़ाई करें, वो भी आईआईटी और आईआईएम करके विदेशों में जाएं, अलग अलग संस्थानों में काम करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि बहुसंख्यक तबका जो है इस देश के, यही बहुसंख्यक तबके आदिवासियों, दलित तबकों को जो है उसी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को हरा देती है। और वोट किसको मिलता है?
वोट मिलता है उस पार्टी को जो उनके सपनों को लगातार चूर चूर कर रही है। ये बहुत ताज्जुब की बात है। कोई भी उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरक्षित सीटों पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, कभी उनके ऊपर बल नहीं आता। वो मुंह पर अपनी पट्टी बांध करके बैठे हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये पढ़े लिखे लोग वही हैं जो इस संसद के भीतर बैठे हुए, विधानसभाओं में बैठे हुए। और कांशीराम के शब्दों में अगर आप समझिएगा तो इन चमचों ने जो इस राजनीतिक पार्टी से चुन करके गए हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी के अंदर दलित पिछड़े आदिवासी बैठे, क्या इनके अपने समाज के बच्चों के लिए चिंता नहीं होती? क्या इस मुद्दे को कभी ये उठाते हैं कि इस समाज कल्याण विभाग का पूरा पैसा सारा बजट विज्ञापन पर क्यों खर्च कर दिया जाता है?